एडमिशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारी एडमिशन्स 15 मार्च से शुरू हुई हैं। अभी तक ऑलमोस्ट एडमिशन्स का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बारिंग 8th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है 9th क्लास में, और कुछ पेरेंट्स शायद नवरात्रों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो 50-60% एडमिशन्स तो हमारी जो एक्सपेक्टेड होती हैं वो हो गई हैं, 40% तक एडमिशन्स रहती हैं। तो उन पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि यही टाइम होता है, शुरू में बच्चे भी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। और लास्ट बार भी ये हुआ था कि छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो 220 डेज़ हमें पूरे सेशन के लिए चाहिए होते वो भी पूरे नहीं हो पाए। तो ये जो शुरू का टाइम है, अगर हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सके, बच्चे सारे क्लासेस में आए। हमने अब क्लासेस वैसे फार्मली आज से शुरू कर दी हैं, लेकिन बच्चे ही काम में तो पढ़ाई उस तरह की हो नहीं पाएगी, आगे भी छुट्टियाँ हैं। लेकिन अभी ये है कि मेरी सभी से मैं निवेदन करूँगा, जो पेरेंट्स हमारे स्कूल में जिन्होंने एडमिशन करवानी है, जल्दी से जल्दी आएँ, ताकि बच्चों का जो प्रेशियस टाइम है 220 डेज़ हमने पढ़ाना होता है, तब जाके सिलेबस पूरा होता है। तो पिछली बार भी 180 डेज़ की ही पढ़ाई हुई पिछले पूरे सेशन में। तो ये गर्मियों में ये होता है कि फैंस की आवश्यकता होती है, पानी होना चाहिए। हमारे स्कूल में अपना वेल है, कुआं है, नेचुरल वाटर है, और आपको पता है गर्मियों में कुआं का पानी ठंडा ही रहता है। शीतल जल जिसको हम बोलते हैं वो अवेलेबल है। पंखे हमारे हर क्लास में हैं। जो छोटी क्लासेज हैं, नर्सरी, LKG, UKG, उनके लिए हमारे AC भी लगे हुए हैं। तो गर्मी में तो मुझे लगता नहीं हमारे स्कूल में कोई ऐसा कोई परेशानी है। और वो सर बहुत, देखिए, एक तो ये भावना केसर हमारे स्कूल में शुरू से पढ़ रही थी, तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी स्पेशल भी मेहनत की, क्योंकि अच्छे बच्चों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम लगाते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं और जिनमें हमें को पोटेंशियल दिखता है। तो इसमें भावना केसर में शुरू से ये पोटेंशियल था, और वो भी इस बात को मानती हैं कि मेरी जो जहाँ तक मैंने जो अचीव किया हुआ है उसमें TMP स्कूल का बड़ा योगदान है। तो इस तरह की अचीवमेंट्स हम आपको बताऊं, पिछले जो सेशन था, जो 4 बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में गए, MBBS में उनकी सिलेक्शन हुई है, नीट उन्होंने क्लियर किया। उससे पहले भी 2 बच्चों ने हमारे 2 साल पहले, शायद 3 साल पहले 2 बच्चों की और MBBS में सिलेक्शन हुई थी। तो अचीवमेंट्स हमारी बड़ी है। हम पोजीशंस काफ़ी पिछले साल हमारी 2 पोजीशन थी, उसके पिछले 6 पोजीशन थी हमारी बोर्ड के रिजल्ट्स में। हमारा अच्छा चल रहा है, अच्छे अचीवमेंट्स। फ़िलहाल हमारा नया ही स्कूल है, 12th क्लास भी हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, तो उसमें हमारी अचीवमेंट्स मेरे हिसाब से तो और खेल अच्छी को देखा है कि मैं आपको बताऊं कि हालांकि हमारे पास ग्राउंड की उतनी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम रेगुलरली वॉलीबॉल हमारे बच्चे खेलते हैं। बैडमिंटन की हमारी बॉयज़ की और गर्ल्स की अलग टीम्स हैं। TT के हमारे पास 2 टेबल्स हैं, कैरम बोर्ड, चेस वगैरह ये गेम्स। और रिसेंटली हमने, हमारा ये एक ड्रीम है कि हम अपने स्कूल की अंडर 14 टीम हम क्रिकेट की बनाएं। लवली सर हमारे पास हैं, बहुत एक्सपर्ट बॉलर्स हैं। और हमारे पास हमने एक कोलैबोरेशन की है, एक एजुकेशन में, हमारा एजुकेशन के फील्ड में एक स्टार्टअप है AMIFI। उसके जो लोग हैं वो हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, एजुकेशन में भी, एकेडमिक्स में भी और गेम्स में भी। एक अर्जुन सर हैं, वो क्रिकेट के बड़े एक्सपर्ट हैं। उनकी देखरेख में हमने पिच बनाई है, जो कि अब वो, मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी पिच जम्मू में शायद ही हो, जम्मू तक भी शायद ही हो। बड़े हमने उस पर बहुत टाइम भी लगाया, खर्चा भी किया। तो क्रिकेट के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर है, और हमारी एक ख्वाहिश है और हमारा ये सपना है कि हमारे स्कूल की अंडर 14 टीम हो, अच्छी टीम। 4-5 बच्चे हमारे इस वक्त भी बड़े अच्छे छोटे जो बच्चे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। IPL भी खेलने जाए बच्चे हैं। हाँ, ये तो ड्रीम होता ही है, IPL खेलें, इंडिया के लिए खेलें। चलो वो एक उसमें शायद लॉन्ग टर्म एम है, लेकिन लगता है कि वो भी पूरा हो सकता है। कि एक सर किड्स की फैसिलिटी है बच्चों को, क्या काम है? KG क्लासेस के लिए होता है जी, हमने KG तक ही रखा है वो। हाँ, KG क्लासेस के लिए वहाँ पे बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी है। वहीं पे मैंने आपको बोला कि AC की सुविधा भी है, पानी की सुविधा है। वहाँ पे वो उनका क्यूरिकुलम ही बड़ा डिफरेंट है, बच्चे सब कुछ छोटी उम्र में ही सीख जाते हैं। और साइंस लैब्स को लेके हमें बताएं, लैब में साइंस लैब्स तो हमारा ये हायर सेकेंडरी है, तो वहाँ तो हमें लैब्स की तो बड़ी आवश्यकता होती है। और हमारे तीनों जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसकी प्रॉपर लैब्स हैं हमारे पास, प्रॉपर मटेरियल के साथ। और हमारे जो हाईली पेड स्टाफ है हमारे पास, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना हमारे सैलरी है
और हाईली पेड स्टाफ तभी होता है जब वो स्टाफ कैपेबल हो। बहुत कैपेबल स्टाफ है। हमारे जो प्रिंसिपल हैं सुरेश चौधरी सर, वो भी खुद भी एमएससी फिज़िक्स में, और साइंसेज में जो फिज़िक्स है वो उसको प्योर साइंस माना जाता है और सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। हमारे पास फिज़िक्स के 2, एक सुरेश सर हो गए, एक और लेक्चरर हैं। केमिस्ट्री के भी हमारे पास 2 लेक्चरर हैं, बायो के भी हमारे पास 2 लेक्चरर हैं, मैथमेटिक्स के हमारे पास 3 बंदे हैं जो एमएससी बीएड हैं। स्टाफ भी अच्छा है, लाइब्रेरी हमारी बहुत बढ़िया है। हर बार हम बुक फेयर में जाते हैं, वहाँ से बुक्स लाते हैं। अच्छी कलेक्शन है हमारे पास बुक्स की, और हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं। बच्चे इवन कि टीचर्स को भी बुक्स पढ़ने की हमने आदत डाली हुई है, उससे टीचर्स का भी लेवल बढ़ता है। और अंत में देखिए, एक तो इस बार हम जो स्कूल को हमने कन्वर्ट की है डे बोर्डिंग में। हमारे स्कूल की टाइमिंग 8 से 5 होगी। उसमें हम ये मानते हैं कि मैं अगर आपको बताऊं कि जो जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स में स्टडीज़ होती हैं, उस तरह एजुकेशन के फील्ड में भी स्टडीज़ होती हैं। तो एक स्टडी ये कहती है कि अगर आप आज किसी बच्चे को 100 वर्ड्स याद करवाते हो, कल इसी टाइम विद इन 24 आवर्स वो 86 वर्ड्स भूल जाता है। तो उसमें यह है कि रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारा गांव का माहौल है, बच्चे घर जाके थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, रिटर्न वर्क करेंगे, बैग बंद करेंगे, दूसरे दिन आ जाएंगे बिल्कुल कोरे। तो उनका वो जो रिवीजन है वो नहीं हो पाता। तो हमने ये सोचा कि स्कूल की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाई जाए। बच्चे अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसमें एक तो हो गया, हम बच्चे को जो कंसेप्ट देते हैं, जो समझाते हैं, वो तो हम इस नॉर्मल टाइम में समझा पाते हैं, लेकिन वो जो 24 घंटे बाद भूल जाएंगे, उसका एक हमने तरीका निकाला है कि बीच में यहाँ रहें नॉर्मल स्कूलिंग के 4 घंटे बाद भी, तो उनको हम एक बार फिर रिपीट कराएं, याद करवाएं, इधर ही सारा तैयार कराएं, ताकि घर जाके उनको पढ़ना ना पड़े, में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वर्क उनको करना पड़े। तो ये डे बोर्डिंग का कंसेप्ट है। डे बोर्डिंग सभी के लिए नहीं, ऑप्शनल है। एक तो उसमें कर सकते हैं, हाँ, या जैसे दूर दराज लाम या जंगल से हाँ, नीचे आ रहे वो नहीं कर नहीं, सकते। दूर दराज वालों ने भी उसको ऑप्ट किया है। वैसे ये ऑप्शनल है, सेकंड से ऊपर, सेकंड से नीचे तो है ही नहीं, सेकंड टू थर्ड टू 12th तक है। कुछ बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है 200 बच्चों ने ऑप्ट किया है उसको। तो देखो, उसके लिए भी है। तो दूसरा, सपने तो वैसे सभी को देखने चाहिए, और हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस है। तो हमने एक इस साल से जो हमारा 9th क्लास का जो बैच चलेगा, उसके लिए हमारे पास 9th, 10th, 11th और 12th, जब वो बच्चे 12th तक जाएंगे तो हमारा हमने सुपर 30 एक ग्रुप बनाना है, जो कि हमारी ये है कि 4 साल बाद जब वो जो इस वक्त 9th में बच्चे एडमिट हो रहे हैं, 4 साल के बाद उसमें 30 बच्चे हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सके, वो नीट हो या JEE हो, मेंस हो। एक हमारा वो हम प्रोजेक्ट इस बार से शुरू कर रहे हैं। और जो इस वक्त हमारी 11th क्लास है, जो इस वक्त 11th क्लास एडमिशन लेगी, उसके लिए हमने सुपर 10 बैच रखा है, क्योंकि वो 2 साल ही हमारे पास रहेंगे। तो हमारे पास AMEFI के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हम गेस्ट लेक्चर्स को भी बुलाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हमारे पास अच्छा स्टाफ है, और हमने हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2-2, 2.5 लाख ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की कलेक्शन भी की है। जो चैप्टर बच्चे पढ़ेंगे उनका नीट के हिसाब से और JEE के हिसाब से हम डेली टेस्ट रखेंगे शाम को, ताकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करने में उनको परेशानी ना हो, जो नीट और JEE वगैरह में आता है। तो इस तरह हमारा ये मैं कहूँगा कि नौशहरे के लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस बार जो 11th क्लास होगी और जो इस बार 9th क्लास होगी, उसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भेजें, क्योंकि उनके लिए हमने एक स्पेशल ये एम है कि उनको हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकें।